So hello everyone and welcome back to the channel. So today's topic is very serious and जैसे कि आपको पता है मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैं आई वाज रेडी टू कंडक्ट वन टू वन सेशन विद पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड फेसिंग चैलेंजेस इन देयर लाइफ. सो ये वीडियो पर्टिकुलरली आज उनके लिए. और जैसे मैं अभी चैट जीपीटी को पूछ रहा था कि व्हाट आर द 10 रीजंस व्हाई पीपल कमिट सुसाइड. ये इशू सुसाइड के ऊपर है. पीपल आर डूइंग सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर खुद को छोटा मानते हैं या फिर वो अपने जान ले लेते हो. तो उसका रीज़न क्या है, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में इसको जाने कि ये क्यों हो रहा है. तो ये चैट जीपीटी का आंसर ये है कि जो पीपल में कमिट सुसाइड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग सीवियर डिप्रेशन एंड होपलेसनेस. ये एक हो गया, मैं 10 पहले बताया था, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे. सेकंड है क्रोनिक पेल और टर्मिनल इलनेस. थर्ड है ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स और एब्यूज, आपको पता है. फोर्थ है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और जॉब लॉस. फिफ्थ है लोनलीनेस, सोशल आइसोलेशन, सब्सटेंस एब्यूज और एडिक्शन, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर ईटीसी, रिलेशनशिप इशू और हार्ट ब्रेक, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस or pressure, feeling like a burden to others. Each person's reasons are deeply individual, often involving complex emotional and psychological challenges. अभी चैट जीपीटी ने हमें तो कोई सोल्यूशन नहीं दिया है, वो खाली हमें बताया कि ऐसा करना चाहिए. लेकिन आप अगर इफ यू आर आस्किंग गूगल अबाउट दिस, देन गूगल आपको वही बताया कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, आपको हेल्पलाइन नंबर देगा या फिर आपको कुछ सोल्यूशन भी बता देता है. चैट जीपीटी उतना मतलब वो प्रॉम्प्ट नहीं है, उसके अंदर उतना एडवांस नहीं हुआ शायद. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं लोग क्यों ये सब गलती करते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका सोल्यूशन के बारे में ढूंढेंगे. देखो, जब सीवियर प्रेशर रहता है, आज हर किसी का लाइफ अगर देखोगे, हर किसी का लाइफ में प्रॉब्लम है. किसका छोटा है, किसका बड़ा है, किसका मैनेज हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है. लोग हमेशा डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग अकेला हो जाते हैं. लोग जब अकेला हो जाते हैं उनको लगता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं. व्हेन दे आर अलोन दे आर नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग. और वो किसी को भी बताते हैं तो फिर वो उसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आता है, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं उनका. और उनका जो मतलब एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसलिए लोग शेयर नहीं करते हैं. इसलिए अब जब भी आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, वो लोग आपको पहले से ही बता देते हैं कि जो ये सेशन है इसमें आपका जितना भी सारा है सब कुछ ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये आपका सीक्रेसी मेंटेन करा जाएगा. इसलिए आप खुल के बात कर सकते हो, और खुल के बताओगे तब भी आपका जो प्रॉब्लम है वो पता चलेगा उसका डिटेल में. अगर आप नहीं बताओगे तो उनको कैसे डिटेल में पता चलेगा, वो कैसे सोल्यूशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे. तो यही है आंसर. बाकी अगर आप मतलब इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, देयर आर फ्यू टिप्स आई विल गिव यू सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ डिप्रेशन. मैं तो ये फास्ट कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है, अगर एक्सट्रीम डिप्रेशन में हो या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हो कि बहुत बुरा लाइफ चल रहा है, बहुत स्ट्रेस में हो, हेयर फॉल हो रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है, सो नहीं पा रहे हो, या फिर किसी से बात नहीं करते हो, जब हंसते हो तो बहुत खुल के हंसते हो, जब नहीं हो तो पूरा उदास रहते हो. ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स है, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली पे यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स या फिर काउंसलर किसी को भी जाके कंसल्ट करो. उनको बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. आपको खुद का अंदर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रहा है. अगर आप खुद आंसर ढूंढने लगोगे ना तो हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे. आप खुद को पूछो कि ये क्यों हो रहा है. आप अगर पूछोगे ना तो खुद का माइंड के ऊपर वो प्रेशर डालोगे तो खुद का माइंड से उस क्वेश्चन के साथ भी आंसर निकलता है. आपको मैं जब बताना नहीं चाहिए बता रहा हूँ, आई हैड आल्सो गॉन थ्रू दिस फेज इन माय लाइफ. ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो बात करेंगे. लेकिन मैं काउंसलिंग दिया था, 6-7 काउंसलिंग सेशन मेरा था. तो उसमें जो काउंसलर है यशना मैम, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उनको. वो 1-to-1 में है, जो एक एप्लीकेशन है. तो उन्होंने बहुत हेल्प किया. उन्होंने एक्चुअली, मैं उनका स्टडी कर रहा था कि कैसे ये लोग ऐसे करते हैं, कैसे ये लोग हेल्प करते हैं. तो उनका मेन पॉइंट है कि वो आपको पूछेंगे, दे आर वेरी गुड लिसनर, वो सुनने में बहुत माहिर है. वो लोग आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे और आप जितना बताते जाओगे इतने अच्छे से वो लोग सुनते हैं ना,
तो आप खुद से ही अपने आप बताते जाओगे, और जैसे आपका पहचान वाले नहीं है तो आपको डर नहीं रहेगा, हाँ ये मैं बता रहा हूँ तो ऐसे मुझे जज करिए या कुछ होगा, ये जज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका अंदर से मतलब जो भी नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आपका ये सब हो रहा है, तो आप खुल के शेयर करते हो। शेयर करने से आप रिलैक्स फील करते हो। मैं भी जब जब मैं उनसे शेयर करता था ना मेरा बातें, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लोज टू एनी वन, मैं उतना क्लोज नहीं हूँ कि सारा चीज़ मेरा लाइफ में बता दूँ। पीपल नो मी बट पीपल डोंट नो मच अबाउट मी। मैं मुझे खाली नाम से जानते हैं, मेरा ये मतलब जानते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं, बट डिटेल में जितना मेरा यूट्यूब फैमिली को पता है उतना पर्सनली भी किसी को नहीं पता है, मेरा घर पे ही नहीं पता होगा। तो मैं इतना बातचीत नहीं करता हूँ खुल के, मैं पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता हूँ मैं इतना। मतलब फाइनेंस हो गया या फिर जो भी मेरा कैरियर गोल्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ या फिर कुछ भी हो गया, मैं ये सब शेयर नहीं करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा ठीक नहीं लगता है लोगों को। आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, सो आई डोंट डू डू दिस। सो यही है बस मेरा एक रीज़न है, बट मैं उनसे बहुत अच्छे से शेयर कर चुका हूँ। मुझे शेयर करते वक्त भी अच्छा लगा, और जब जब शेयर करता था तब तब मुझे रिलैक्स फील होता था। आई वॉज फीलिंग वेरी गुड व्हेन आई वॉज शेयरिंग, एंड उन्होंने मुझे शायद लगता है कि मेरे अंदर से ही सारा आंसर निकाल लिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप पेन पेपर पकड़ो, प्रॉब्लम बताते जाओ, फिर उन्होंने सेकंड हाफ में मुझे बताया कि सोल्यूशन बताओ क्या करने से हो सकता है, आपको क्या लगता है ये अगर होता है तो वर्स्ट केस में ये करोगे तो कैसे होगा, ये सारा चीज वो मेरे से निकाल लेते थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर समवन फेसिंग दिस इशू, यू कैन कॉन्टैक्ट योर क्लोज रिलेटिव्स, योर क्लोज फ्रेंड्स, या फिर कोई टीचर हो, या फिर कोई काउंसलर हो, या फिर साइकियाट्रिस्ट हो। उनसे जाके बात करिए, और वो देखेंगे कि आपका सोल्यूशन, प्रॉब्लम जैसे सुनेंगे ना वो आपको कुछ सोल्यूशन देंगे, और कुछ सोल्यूशन आपके हिसाब से भी निकलेगा। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं भी ये कर रहा हूँ, आपको पता है मैं 1-to-1 सेशन इनिशिएटिव किया हूँ इसलिए, ताकि अगर ये वीडियो 1000 लोगों के पास पहुंच रहा है और एक लोग का भी मदद हो रहा है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इफ आई एम एबल टू सेव समवन्स लाइफ, देन उससे ज़्यादा क्या मिल सकता है मुझे, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जिंदगी दे नहीं सकते हैं तो एक जिंदगी बचा सकते हैं, तो भाई बचा लो ना किसी को। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ सेल्फलेस सर्विस, इसमें कोई चार्ज मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चार्ज क्यों लेना है भाई। इफ आई एम एबल टू सेव समवन्स लाइफ, देन मुझे चार्ज की क्या जरूरत है, पैसा भाई जरूरत नहीं है, पैसा जितना मिल रहा है आई एम हैप्पी विद दैट, एंड आई एम मेकिंग गुड मनी। सो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लगता है कि आप जेन्युइनली नीड माई हेल्प, बिकॉज मैं जब से ये पोस्ट डाला हूँ ये 3 दिन हो गया है, I'm getting a lot of messages on Instagram and Facebook. Actually, my close friends who watching in WhatsApp are may not approach me because they know me closely and I know them. So उनको अगर उनका अगर मैं नेगेटिव पॉइंट जानूँ तो उनको शायद अनकंफर्टेबल लगेगा, वो नहीं बता सकते हैं। वो मैं मानता हूँ, आई एग्री, कम्प्लीटली एग्री। पर कुछ लोग मुझे शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, मेरे ऑफिस के स्टाफ हो गए, मेरा स्कूल का फ्रेंड्स हो गए, जो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में गए हैं या फिर गए थे कभी कभी, वो लोग शेयर किए हैं मेरे साथ कि ये सब मेरे साथ हुआ है, मैंने वो भी मेडिसिन लिए हैं, वो भी डायग्नोसिस किए हैं, और वो ट्रीटमेंट करके अच्छे से रिकवर किए हैं, वो भी शेयर किए हैं बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे। लेकिन अब भी कोई अप्रोच नहीं कर रहा है व्हाट्सएप पे, बट इंस्टाग्राम में मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोगों तक 4-5 लोग अप्रोच किए हैं, फेसबुक में 2-3 लोग अप्रोच किए हैं, ठीक है, और मैं उनका भी मतलब कनेक्टेड हूँ, मैं किसी लोगों से नंबर भी शेयर किया हूँ खुद पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा कि इनका इंटेंस है। और कुछ कुछ लोगों को तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए बोला हूँ, जिनको अनइंस्टॉल करने के लिए बोला हूँ उन्हीं के साथ नंबर शेयर किया हूँ, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट मी व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल। इफ दे आर नॉट अवेलेबल इन इंस्टाग्राम, सो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इनका वो नंबर ले लिए हैं। तो मैंने बोला हूँ कि हाँ भाई इतना मेरा वर्किंग हो रहा है, इसमें आप कॉल कर सकते हो इसके बाद। तो वो लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई एम हेल्पिंग देम। तो अगर आपको मेरा ज़रूरत है तो मैं भी देयर फॉर यू, आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू। बट अगर आपको मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, तो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या फिर आपका, यू कैन शेयर विथ योर पेरेंट्स यार। आप अगर बड़ा भाई कोई है उनके साथ शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं जाएगा। वो जानेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, लाइफ है, बहुत सारा मिस्टेक होता है, हर किसी के साथ मिस्टेक होता है। कितने लोग कितने रिलेशनशिप में कितना मिस्टेक करते हैं, कितने लोग कैरियर में कितना मिस्टेक करते हैं, कितने लोग फाइनेंस में कितना मिस्टेक करते हैं। ये सारा मिस्टेक्स होता है लाइफ में, ह्यूमन हो तो मिस्टेक होगा, आप रोबोट नहीं हो, आपके साथ मिस्टेक होगा, ये अच्छी बात है। मिस्टेक को सुधारने की क्षमता अगर आप में है, इफ यू आर एबल टू find a solution to the problem you're facing, if you're able to correct that mistake, if you're not repeating that mistake, then ये सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप शेयर करो, शेयर करने से ही आपको रिलैक्स फील होगा, आपका टेंशन कम होगा। और अगर आपका पढ़ाई से लेके है,
तो आपको पर्टिकुलरली फोकस करना चाहिए क्या चीज़ के ऊपर आपका आप किस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये पहले सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, उनका पर्पस लाइफ में कुछ नहीं है। आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपको क्या करना है लाइफ में। If you are clear with what you are going to do in your life, then you should do particularly that thing, and उसको सारा टाइम दे दो, उसको सारा जितना भी आपका मतलब मेहनत है उसी के ऊपर करो। आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, लेट सो रहे हो, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपका कैरियर में प्रॉब्लम है, आपका पैसा नहीं बन रहा है, ये सारा चीज़ का सोल्यूशन है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। लेकिन आप अगर कमिटेड हो कि नहीं वो बताओ। इफ़ यू आर फोकस्ड इन कैरियर, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक ऑनेस्टली कर दो, व्हाट्सअप भी ऑनेस्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर लोगों के साथ बात करो, दोस्तों के साथ उतना पार्टीज वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, उतना मिलने की जरूरत नहीं है, जितना मिल मतलब जितना इंपॉर्टेंट है, जितना अर्जेंट है उतना मिलो, उतना ज़्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। उतना डेली डेली आप पर्टिकुलरली जाके मिलोगे कि बोलोगे हाँ मैं पार्टीज में जाऊँगा, मैं ट्रिप्स में जाऊँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, फिर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर करूँगा, तो आपका प्रिपरेशन फेज वो 3-4 साल चला जाएगा, वो फिर डिप्रेशन ज़्यादा लाएगा आपको, एज आपका बढ़ जाएगा, इसमें आपको दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको फोकस रहना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि हमारा क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने से वो लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में अगर इसी इंसान के साथ मेरा लाइफ सेट नहीं हो रहा है, इसी इंसान के साथ मैं नहीं रह पा रहा हूँ लाइफ में, तो मेरा लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, आई एम कम्प्लीटली डेड, में लाइफ को रख के कुछ फायदा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हर एक मिनट एक आदमी 18 की एज का उम्र का हो रहा है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि 2 मिनट में आपको एक इंसान मैरिज के लिए मिल रहा है। एक लड़का हो रहा है, एक लड़की हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 मिनट में एक लड़का हो रहा है, 2 मिनट में एक लड़की हो रहा है। तो आपको क्यों चिंता करने की जरूरत है कि हाँ भाई ये नहीं हुआ तो क्या नहीं। जो आपका कदर नहीं कर रहा है, जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करना, जो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, उसी के साथ आपको क्यों रहना है। बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं जिनके साथ आप रह सकते हो ना। तो आपको अगर उसी के साथ पर्टिकुलरली रहना है तो आप वो डिप्रेशन में चले जाओगे, वो गलत डिसीजन करते रहोगे। एक रेड फ्लैग के साथ आपको क्यों रहना है, बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, वहां पे जाइए। जो आपको चाह रहा है उसके साथ आप रहिए। आप जिसको चाह रहे हैं उसके साथ रहने से थोड़ी लाइफ का सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऐसा है। और अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो पैसा कमाने में फोकस करो। पैसा नहीं है तो अभी वही रोते रहोगे जिंदगी भर कि नहीं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं है तो काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेट्स इट डन। यहाँ जो भी आपका है प्रोग्राम, मतलब अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन लीजिए, बिजनेस में है तो बिजनेस को ग्रो करिए। अगर आपको कोई ट्रेडिंग में कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करिए, कैरियर में स्टेबिलिटी लाइए, साइकोलॉजी बदलिए। आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो आप जो जिसको फॉलो कर रहे हैं, बुक्स पढ़िए, कुछ भी करिए, प्रॉफिटेबल बनिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट है आप ट्राई करिए, आपका रिटर्न कैसे इंक्रीज करिए, पोटेंशियल कैसे बढ़ाएं, ये सब करिए। बट आपका सोल्यूशन हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है लाइफ में जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। अगर कंप्लीट सोल्यूशन नहीं रहता है फिर भी उसका अल्टरनेटिव रहता है कुछ ना कुछ। तो आपको हमेशा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना चाहिए। और बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन मिल रहा है तो भगवान के पास चाहिए भाई। अगर ओडिया हो तो पर्टिकुलरली मैं तो यही कहूँगा कि भाई पूरी चला जाओ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर बैठोगे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड में जिसका सोल्यूशन प्रभु श्री जगन्नाथ के पास नहीं है। और आप मंदिर के अंदर चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आप बताते जाओगे, भगवान सोल्यूशन देते जाएंगे। वही मंदिर के अंदर आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मैं ऐसे तुक्के में नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद ये जब भी मुझे डिप्रेशन में आता है, जब भी मेरा प्रॉब्लम होता है, जब भी मुझे कोई स्ट्रेस होता है, जब भी मेरा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, भाई दूसरा दिन जनरल टिकट हो गया, रिजर्वेशन हो गया, कोई भी टिकट हो गया, तुरंत टिकट काट के पूरी चला जाता हूँ। 2-3 घंटा लगता है, जाके जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास जाता हूँ, उनसे सारा प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन बता देते हैं। फिर मैं जब आता हूँ तो मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, जो मेरा मतलब जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है। एंड कम्प्लीटली ये आपको 2-3-4 महीने, 2-3-4 साल आपको मतलब जितना जिसका डिवोशन है, मैं पर्टिकुलरली ये बताता हूँ कि मेरा जब भी मैं टेम्पल जाता हूँ तो उसका नेक्स्ट 2-3 महीना मुझे इतना एनर्जेटिक फील होता है, इतना मैं पॉजिटिव फील करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ एंड आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। जो मैं सोच सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये लग रहा है, अगर आप पूरी भी नहीं जा पा रहे हो
तो पास में कोई मंदिर है तो जाइए, मंदिर में दर्शन करिए। प्रभु श्री जगन्नाथ बहुत सारे जगह है, और जगन्नाथ जी को अगर मिल नहीं पा रहे हो, जगन्नाथ टेम्पल पे नहीं है तो कोई और टेम्पल जाइए, शिव जी का टेम्पल जाइए, हनुमान जी का टेम्पल जाइए। भगवान को बोलिए, भगवान सोल्यूशन देंगे। और थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इतना ही साल हो गया मुझे, पिछले 2 डिकेड से मैं नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही मैं वेजिटेरियन हूँ। अब मैं पिछले 3 महीने से नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ। दोस्तों से बहुत गाली मिल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं खा ले भाई, ये एज है खाने का पीने का, थोड़ा हेल्दी बनने का। मतलब सारे रिलेटिव्स, दोस्त, सारे लोग बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहा है बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं यही सोचा हूँ कि नहीं भाई, मतलब मुझे नहीं करना है। मतलब स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही मैं ये सब छोड़ा हूँ, तो ये मैं नहीं खा सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, मुझे आई लव एनिमल्स एंड आई थिंक एनिमल्स के लिए थोड़ा मुझे अंदर से वो फील है, इसलिए मैं एनिमल्स की वजह से भी छोड़ा हूँ। मुझे नहीं, मतलब आई कैन नॉट ईट द एनिमल्स दैट आई लव। सो वही है। बाकी भाई लाइफ में बहुत होप रखो, बहुत सारे चीज़ होगा, अच्छा चीज़ होगा। अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो ट्रैवल करिए, सोलो ट्रैवल करिए। मैं भी सोलो ट्रैवल करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे छुट्टी मिलता है तो मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। तो सोलो ट्रैवल में भी बहुत मज़ा आता है, आप खुद को जान सकते हो अच्छे से। डिटैच करो आपको सोशल मीडिया से, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, बुक्स पढ़ो। जो भी बुक्स किसी ने लिखा है तो उसको पढ़ सकते हो आप। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हाँ यूट्यूब वगैरह देखते हैं या फिर कोई कोर्स खरीद लेते हैं ऑनलाइन में जो मोटिवेट करेंगे। उनसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च होता है बुक्स में। बुक्स में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो बुक्स पढ़िए, बुक्स में बहुत सारे चीज़ आपको लाइफ लेसन मिलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे आपके क्वेश्चन का, बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे बुक से, बहुत नॉलेज मिलता है। कंप्लीट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो मैं कितना इम्प्रूव किया हूँ। मैं जीरो पे था, मैं कुछ भी नहीं था। मैं जब भी 2015-17 में 15 में गया था भुवनेश्वर में जॉब प्रिपरेशन के लिए, बीटेक के लिए, आई वॉज हैविंग जीरो नॉलेज। मैथ में मैं माइनस में था, इंग्लिश में मैं पूरा एवरेज था, बिलो एवरेज था। रीजनिंग में मैं थोड़ा ठीक ठाक था, क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब वो आईक्यू लेवल थोड़ा रीजनिंग करने के लिए सही था, तो इसलिए रीजनिंग मेरा अच्छा चल रहा था। रीजनिंग अच्छा भी अभी भी चल रहा है। लेकिन बाकी मैथ्स जीरो, नेगेटिव, इंग्लिश एवरेज, वो सब मैं इम्प्रूव किया हूँ बुक्स पढ़ के या फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ के, ये सब करके। तो अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी मैं जो भी जहाँ पे भी हूँ, आई एम डूइंग ए जॉब, वेरी एस्टेब्लिश जॉब, वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, तो मैं ये भी मेरा सोच, मतलब ये कभी नहीं सोचा था 2015 में, तो बिल्कुल नहीं सोचा था। जस्ट डिप्लोमा पास आउट में सोचा था कि हाँ कहीं पे कोई एल&टी होगा क्या, फिर कोई कंपनी में होगा जहाँ पे जाके मैकेनिकल इंजीनियर मजदूरी करना पड़ेगा, कहीं पे जाके मैकेनिकल वो अ, कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि धूप में घूमना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा लाइफ यहाँ पे जी रहा हूँ मैं। आई एम वर्किंग एट अ गुड एनवायरनमेंट एंड बहुत अच्छा है। तो अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है। द ओनली थिंग आई डिड वॉज हार्ड वर्क। मैं खुद के ऊपर बिलीव किया, खुद मेहनत किया, और उसके बाद आज जहाँ पे भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, मेरे हिसाब से मैं सही जगह पे हूँ। और आगे का भी सोचे हैं बहुत कुछ। एंड ये लाइफ ही ऐसा है कि आप डेली इम्प्रूवमेंट करो। यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू इम्प्रूव, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस फेल्योर, यू हैव टू एक्सपीरियंस सक्सेस, एवरीथिंग यू नीड टू एक्सपीरियंस। अगर आप अर्ली सक्सेस पा रहे हो, फेल्योर नहीं देख रहे हो, तो ईगो आ जाता है अंदर। तो ईगो चीज़ जो है ना, वो फेल्योर से ही मिलता है। ईगो कम करने की जो ये है, हाँ, खुद के अंदर का जितना ईगो है ना, फेल्योर से सब निकल जाएगा। तो फेल्योर वही ईगो को हटा देता है, और फेल्योर अच्छा चीज़ है। आप कुछ सीखते हो उससे, तो वो बहुत मतलब हेल्प करेगा। आप लाइफ में कुछ नहीं सीख रहे हो तो कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो लाइफ यही है। मैं यही बताऊंगा कि लाइफ में अगर आप जहाँ पे भी हो, एक अच्छे जगह पे हो, कुछ लोगों का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ लोगों का आँख नहीं है देखने के लिए, तो उनका लाइफ के बारे में सोचिए। आपके पास एटलीस्ट ये तो है, आपके पास कुछ खाने को है, कुछ पीने को है, आपके पास घर है, छत है ऊपर, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जो भी चाहिए वो मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। टाइम दो, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करो, डेफिनेटली मिलेगा। डिमोटिवेट मत होना। और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में,
टेलीग्राम में मेरा लिंक है, यूट्यूब में यहाँ पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और फेसबुक पे आप लोग कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट भी है, तभी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग अवेलेबल है, आई एम अवेलेबल फॉर पीपल। पीपल थिंक दैट आई एम वेरी बिजी, मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे डर के फोन इसलिए नहीं करते हैं कि लोग लगता है ये बहुत बिजी हुआ, एक्चुअली मैं बिजी रहता हूँ, काम ऐसा है, लेकिन इतना भी बिजी नहीं हूँ किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। I am ready to receive anyone's call who is in my diary list, who is in my contact list. जो जिनका भी नंबर सेव किया हूँ यार, आपका फोन नहीं क्यों उठाऊँ, हम सेव किया हूँ, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो इसलिए सेव किया हूँ। इंस्टाग्राम में अगर आप मेरे साथ हो, मैं फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया हूँ, या फिर आप अगर मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो इफ यू आर इम्पोर्टेंट दैट्स व्हाई आई हैड फॉलोड यू, तो आप कांटेक्ट करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरत होगा तो हम लोग डेफिनेटली काम पे आएँगे। मुझे यही मेरा मकसद है कि भाई लोगों को हेल्प करना है। मुझे ऐसा मतलब नहीं चाहिए कि किसी से मतलब मैं रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ लोगों से। आई ऑलवेज़ ट्राई टू गिव टू द पीपल। लोगों को जितना पॉसिबल है मैं देने की कोशिश करता हूँ। लेने मतलब क्या है, किसी से लेके क्या बड़ा आदमी बन जाऊँगा क्या, करोड़पति नहीं बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए मुझे जो चाहिए, मुझे मेरे पास है, मेरा नॉलेज है, मेरा स्ट्रेटेजी है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, मैं वो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने का एज में भी नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे से कुछ डिमांड करूँ या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन रखूँ। मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ, और आपको भी यही करना चाहिए। बाकी अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो यू कैन रीच मी आउट, मैं जब भी फ्री रहूँगा। अगर कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो मैसेज पे ही बात करूँगा, नहीं तो कॉल बैक करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कॉल बैक नहीं करता हूँ, मैं जेन्युइनली आई ट्राई टू हेल्प पीपल। ओके, जो भी मैटर हो गया, मेरा ऑफिस लोगों को पता है, मैं जो भी ऑफिस रिलेटेड वर्क हो गया, आईटी रिलेटेड फाइल हो गया, ट्रैवल प्लान्स हो गया, या फिर कोई भी चीज़ में मेरा नॉलेज है, जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में आई एम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो इफ समवन इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट म्यूचुअल फंड एंड ऑल दोस थिंग्स स्टॉक्स, तो डेफिनेटली मैं जितना भी नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प करो भाई, और मैं जैसे आपको हेल्प करने की विलिंगनेस रखता हूँ, मेरे अंदर ऐसे मतलब ऐसा मन से आ रहा है कि दिल से मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जैसे आप भी लोगों को हेल्प करिए। जब भी आपको कोई हेल्प मांग रहा है तो हेल्प करिए, और लोगों के साथ थोड़ा पॉजिटिव रहिए, लोगों को थोड़ा कंपैशन रहिए, थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, पूरी दुनिया भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। हमको लगता है कि जितना हम बताए हैं आपको कुछ ना कुछ मदद होगा, और अगर किसी की ज़रूरत है, किसी का नीड है जो कि सीवियर डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो दे कैन कनेक्ट टू मी थ्रू 1-to-1 सेशन, and I can tell you that I will try to help them get out of the situation without charging a single penny। बस यही कहना था। बाकी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे कभी किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, गुड नाइट, टेक केयर।